द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। अब द्रोण को भी ऐसा लगा कि थोड़ी संपत्ति, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी की थोड़ी सी सुख सुविधाएं मैं भी पालूं। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, और जैसे ही उन्हें पता चला कि परशुराम जो है, परशुराम भी पहले राजा थे, हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया था, सब कुछ त्याग दिया था। अपनी संपत्ति, धन, राज पाट जो भी है, सब कुछ त्याग कर वो गरीबों को बांट के जंगल में चले जा रहे थे। तो जैसे ही द्रोणाचार्य को पता चला, उनको ऐसा लगा कि कुछ संपत्ति उन्हें भी मिल जाएगी परशुराम से, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे। लेकिन जब तक वो पहुंचे, जब तक द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे, तब तक परशुराम ने सारे गरीबों को अपनी संपत्ति दान दे चुकी थी और वन गमन की तैयारी कर रहे थे, और वन के मार्ग में, वन में जाने की वो तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब क्या कहा है उन्होंने कि जैसे ही उनको देखा, और उनको पता थे द्रोणाचार्य, तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो सब कुछ दे चुका हूँ अपना। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। और ये भी देने को दान, ये भी अपना शरीर और अपनी जो धनुर्विद्या है वो भी दान देने के लिए वो पर है। सो उनको पूछ रहे हैं कि मैं ये दोनों में से आपको क्या दान कर सकता हूँ। तब द्रोण ने उनके सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। द्रोण ने क्या किया, ठीक है, धन संपत्ति नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन मैं इनसे बहुत बड़ा ज्ञान ले सकता हूँ। वो ज्ञान किस चीज का है, तो शस्त्र विद्या का ज्ञान, कि कैसे अस्त्र चलाया जाता है, कैसे शस्त्र चलाया जाता है, उनके मंत्र क्या है, ये सारी चीजें उनसे सीख लूं। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। और परशुराम ने क्या कहा कि ठीक है, क्योंकि वो दान ही दे रहे थे, तो फिर उन्होंने ये दान भी देना तत्पर थे, इस दान देने के लिए भी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। अब कुछ समय के पश्चात राजकुमार द्रुपद जो थे, जो बचपन के द्रोणाचार्य के सखा थे, उनके पिता का देहांत हो चुका है और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा, और राज्याभिषेक किसका कराया गया, द्रुपद राजा का। द्रुपद को राजा बनाया गया, पांचाल का, पांचाल देश का। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी, तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश की ओर चल पड़े। जैसे ही द्रोणाचार्य को पता चला कि मेरा बचपन का सखा द्रुपद अब क्या है, राजा बन चुका है पांचाल देश का, तो वो बेहद ज्यादा खुश हुए हैं। और क्या किया है, अब उन्हें लगा कि बचपन में मेरा दोस्त कहता था कि आधी, मैं जो अपना आधा राज्य है वो तुम्हें दे दूंगा, आधा ना सही कुछ तो देगा मेरा दोस्त। तो एक बहुत बड़ी आशा से वो इन द्रोणाचार्य जो है वो द्रुपद राजा से मिलने के लिए गए हैं। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। बचपन में जो कुछ कहा था उनको सब याद था कि मेरा मित्र मुझसे क्या क्या कहा करता था। सोचा, यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। आधा राज्य तो मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा धन की मैं अपने बच्चे को और अपनी बीवी को थोड़ा अच्छा जीवन दे सकूं। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। जैसे ही पहुंचे उसके दरबार में, द्रुपद से कहते हैं, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा बचपन का सखा द्रोण। ऐश्वर्य के मद में मत्त हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा। आज जैसे ही द्रोणाचार्य को देख लिया किसने, द्रुपद ने, उसको बहुत बुरा लगा, उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा, कि मैं इतना बड़ा राजा बन चुका हूँ और ये सामने वाला, ये जो द्रोणाचार्य है, ये कौन सी बातें लेकर बैठा है, बचपन में, लड़कपन में, नासमझी में की गई बातों को इसने इतना मोल दे दिया कि ये मुझे मित्र कह रहा है। मैं इतने बड़े देश का, पांचाल देश का राजा हूँ, और ये कहाँ का कौन है। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। और क्या कह रहा है कि तुम जो व्यवहार कर रहे हो ना एक राजा के साथ, ये सज्जन इंसान को उचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? मैं इतना बड़ा राजा, तुम एक निर्धन भिखारी, एक निर्धन गरीब ब्राह्मण, तुम्हें
ये कैसे, तुमने ये कैसे, अब निर्धन मतलब एक तरह से उसका वही मतलब था कि तुम तो कहीं के कुछ नहीं हो। हाँ, कुछ नहीं होता उसको हम भिखारी ही कहते हैं। सो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इतने बड़े देश के राजा को अपना मित्र कह दिया, यानी इसके लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है। सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र एक दरिद्र प्रजाजन की मित्र, दरिद्र यानी भिखारी होता, दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई नहीं। कभी हुई है? कभी नहीं हुई है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। श्री द्रोणाचार्य की बुद्धि को जब कोई पुकारता है, जब कोई ललकारता है, तो फिर कैसे हो सकता है ना। ठीक है चलो बाबा, उनके पास संपत्ति वगैरह नहीं थी, एक बार गरीब कह दिया ठीक है, लेकिन बुद्धि को चैलेंज, क्योंकि अगर बुद्धि में देखा जाए तो द्रुपद राजा से द्रोणाचार्य कई ज्यादा होशियार थे। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को, हाँ, दोनों को जो साथ रहना पड़ा। अब क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खुशी से नहीं रहा था बचपन में, मेरी लाचारी थी, यानी मैं हेल्पलेस था, मैं मजबूर था तुम्हारे साथ रहने के लिए। कितना बुरा लगा होगा ना द्रोणाचार्य को। उनके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे, दरिद्र की धनी के साथ। अब देखो क्या तथ्य दे रहे हैं कि दरिद्र इंसान की धनी इंसान के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है कि कभी नहीं हो सकती। सी यानी अब उनको, द्रोणाचार्य को उन्होंने दरिद्र भी कह दिया, मूर्ख भी कह दिया और कायर भी कह दिया। अब ये जो अपमान है, भरी सभा में ये जो अपमान है, द्रोणाचार्य नहीं सह सकते। जो किसी राज्य का स्वामी न हो, तुम तो कहीं के राजा भी न हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों, गर्वोक्तियों यानी गर्व से भरी बातों को, कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। अब क्या किया है उन्होंने, वे कहा गए हस्तिनापुर गए और कृपाचार्य जो वही हस्तिनापुर में ही रहते थे, तो उनके यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। किसी को नहीं पता था कि द्रोणाचार्य उनके पास रह रहे, भेष बदल कर और ज्यादा बाहर ना निकल कर। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर के बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। अब जितने भी हस्तिनापुर के राजकुमार, यानी हस्तिनापुर के राजकुमार हुए कौरव और पांडव, ये क्या कर रहे थे, तो गेंद खेल रहे थे सारे बच्चे। कि इतने में उनकी इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी और खेलते खेलते किसी ने शॉट लगाया होगा और क्या हुआ, उनकी जो गेंद है वो कुएं में जाकर गिर गई। युधिष्ठिर को युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगा। युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई है, तो वो कोशिश कर रहा था कि छोटे छोटे भाइयों की मदद कर दे, इसके लिए वो निकालने की कोशिश करने लगा। तो उसकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी और अंगूठी भी गिर गई वो बॉल को निकालने के इसमें। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे। अब छोटे छोटे राजकुमार जितने भी हैं सारे देख रहे हैं कि बॉल भी गई और भैया की अंगूठी भी गई, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ सब यह सब चुपचाप देख रहा था। कृष्ण वर्ण यानी सांवला, सांवला सा ब्राह्मण ये सब पेड़ की आड़ में से सब देख रहा था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे किस चीज की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे छोटे थे, इसके लिए उनका कोई जुगाड़ नहीं लग रहा था वो बॉल और अंगूठी निकालने के लिए। यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था, लेकिन राजकुमारों को नहीं पता था कि कोई हमें ऐसे छुप के देख रहा है। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह ब्राह्मण बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। अब उसने कंडीशन रखी है कि तुम क्या दोगे अगर मैंने तुम्हें गेंद निकाल कर दे दी तो। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। अब बच्चों ने भी क्या कह दिया है, एक्चुअल में वो कृपाचार्य के यहाँ ही रह रहे थे और बच्चों ने भी कह दिया है कि आपको बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे हम, किसके यहाँ, कृपाचार्य के यहाँ। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सिंक उठाकर ली और उसे पानी में फेंका। सिंक यानी लोहे का छोटा सा पतला सा रॉड। सिंक उठाकर ली और उसे पानी में फेंका। सिंक गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर
इस तरह लगातार कई सिक्के वे कुएं में डालते रहे, एक के पीछे एक, यानी पूरा ऐसा उन्होंने रस्सी जैसा ही बना दिया है वो